हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आइए, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, इसमें प्रश्नावली 2.2 है। इस 2.2 प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ये क्वेश्चन हम लोग का दिया है पहला, और है कि 1/4 कामा -1। अब इसका जो है हम लोग जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है? तो इसका जो है समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ पे जो है अल्फा और बीटा क्या है? तो अल्फा और बीटा हम लोग का जो है, ठीक ना, यहाँ पे जो है ये द्विघात बहुपद के क्या है? शून्यांक है। ठीक, अब ये शून्यांक यहाँ पे कह रहे हैं शून्यांकों का योगफल दिया है, यानी शून्यांक अगर अल्फा और बीटा है, मान लो कि शून्यांक क्या है? अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का योगफल दिया है, यानी अल्फा प्लस क्या दिया है? बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है कितना दे दिया हम लोग का? 1/4 दे दिया है। अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल कह रहा है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? -1 दे दिया है। अब ये मान को हम लोग जो है ना, ये द्विघात बहुपद का जो समीकरण है इसमें पुट कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है, चलो देखा जाए, ये x² है, ये माइनस हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे? 1/4, 1/4 रख देंगे, ठीक है। फिर ये इंटू ये x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -1, ये हो जाएगा -1 और बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे देखा जाए, ये x² हो जाएगा माइनस x का 1 में गुणा करेंगे, x बटा में क्या हो जाएगा? 4। फिर ये प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो इनका हर नहीं पता है, क्या मान लेंगे? 1। इनका भी हर नहीं पता है, क्या मान लेंगे? 1। अब इनका सभी का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का 4 हो जाएगा। अब बताइए इनका जो है एलसीएम लॉस ऑफ 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसका हर जो है 1 दिया है, 4 नहीं दिया। क्या करना पड़ेगा? इसमें जो है 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके मान में कोई अंतर ना हो। अगर कहा जाए कि पहले वाला हमको ला दो, यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, पहले वाला आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसका तो जो है हर ही है 4, इसका नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताओ इन सभी का जो है एलसीएम हो गया 4, तो अब बताओ ऊपर क्या हो गया? ये 4x², ये माइनस, ये क्या हो जाएगा? x, फिर माइनस 4 का 1 में करेंगे क्या हो जाएगा? 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इनका जो है हर नहीं पता है, क्या मानेंगे? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, 1 का इसमें गुणा करेंगे, तो किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो क्या होता है? वही संख्या प्राप्त होती है, यही प्राप्त हो जाएगी। यानी आगे हल करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x² माइनस x और -4 बराबर हो जाएगा 4 का 0 में करेंगे तो 0। ये हम लोग का हो गया द्विघात समीकरण, यानी इसका आ जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो नोट कर लिया जाए। इसके बाद से जो है अगला हम लोग का जो है क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन जो है दूसरा दिया है, यहाँ पे इसको मिटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दूसरा। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन, कड़ी में 2 दिया है, ठीक ना, कड़ी में 2 दिया है, कामा दिया है 1/3, कड़ी में 2 कामा 1/3 दिया। अब इनका भी जो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद का समीकरण अभी आप लोगों को बताया है, क्या होता है हम लोग का? x² माइनस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर क्या होता है? प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ पे जो है बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? तो करड़ी में 2 दिया है, मान रख देंगे x², ये माइनस इसका मान हो गया ये करड़ी में 2 इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 1/3 बराबर 0। अब यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जो एलसीएम ले देखो, इसका हर नहीं पता है क्या मानेंगे, एक मान लेंगे। इनका भी नहीं पता है, एक मान लेंगे। सबका एलसीएम 3 एकम में 3। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर बराबर हो जाएगा। 3 से ऊपर भी करेंगे, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ऊपर भी करेंगे। तो अब बताओ ये हर सबका जो 3 हो गया, 3 लिख लिए। अब इसको लिखेंगे 3x², फिर माइनस इसको ऐसे ही उतार देंगे 3√2। ठीक है, और क्या हो जाएगा x प्लस ये क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। इनका जो है हर नहीं पता है, एक मान लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेम हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 बराबर 3 का 0 में करेंगे क्या हो जाएगा 0। ये हम लोग का जो है द्विघात बहुपद आ जाएगा। समझ आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो जो है फिर से जो है इसको जो है स्किप करके देख सकते हैं वीडियो को। अब जो है हम लोग का तीसरा जो है क्वेश्चन जो है इसी में दिया है, उनका भी जो है उस क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन का जो है हम लोग निकालेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का दिया है 0, कड़ी में 5। अब इनका भी हम लोग को निकालना है द्विघात बहुपद। तो हमको पता है द्विघात बहुपद में पर शून्याङ्कों का योग, तो शून्याङ्कों का योग किससे दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा का बराबर कितना हो जाएगा 0 है। ये अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, इनका मान कितना हो जाएगा √5। अब ये द्विघात बहुपद लिखेंगे, द्विघात बहुपद का समीकरण लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। जितनी बार लिखते जाएंगे ना फार्मूला उतना याद हो जाएगा। अब x² ये उतार लेंगे, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 है, आई इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5 हो गया बराबर 0। ये हो जाएगा हम लोग का x², इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 का तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 बचेगा क्या ये क्या हो जाएगा √5 बराबर 0। ये हम लोग का हो जाएगा द्विघात बहुपद, ये इसका आंसर हो जाएगा द्विघात बहुपद का समीकरण का। कोई दिक्कत, कहीं प्रॉब्लम हो? अब अगला भी हम लोग देखेंगे चौथा जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है। चौथा जो हम लोग का क्वेश्चन है बता दे रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिए। अब चौथा जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है 1,5। क्या दिया है 1,5। अब इसका जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे बताओ ये 1 किसका मान है तो अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। अब 5 किसका मान है अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा 5। द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है तो द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है अभी बताएं पीछे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, ये हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5 बराबर 0। ये हो जाएगा x², ये गुणा कर देंगे माइनस x प्लस 5 बराबर 0। ये हम लोग का आ जाएगा द्विघात बहुपद, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए। आगे जो है ऐसे ही जो है हम लोग लगाते रहेंगे। अगला हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है -1/4 कामा 1/4। चलो देखो कितना आसानी से लगाएंगे। ये हम लोग का जो है -1/4 दिया है, कामा 1/4 दिया है, क्रमशः दिया गया है मान। ये पहला जो मान हम लोग का दिया गया ये अल्फा प्लस बीटा है,
यानी अल्फा प्लस बीटा का मतलब समझते हो, शून्यांकों का योग। और ये 1/4 दिया है, ये किसका मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा इंटू बीटा का मान मतलब क्या हो गया, शून्यांकों का गुणनफल। अब जो है हम लोग जो है बहुपद का जो है द्विघात बहुपद का समीकरण लिखेंगे, द्विघात बहुपद का समीकरण। फार्मूला क्या बताया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, समझ गया, बराबर 0। अब यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो -1/4, हाई एक्स है तो एक्स, प्लस ये अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4, बराबर कितना हो जाएगा 0। और देखो यहाँ पे जो मान रख दिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4, एक्स का गुणा कर लेंगे प्लस 1/4 बराबर 0। अब ये हो जाएगा, आगे हल करेंगे एक्स स्क्वायर, अब देखो एक्स का 1 में करेंगे तो एक्स बटा में 4 प्लस 1/4 बराबर 0। अब देखो इसका हर नहीं पता है, क्या मानते हैं 1, इसका हर नहीं पता तो क्या मानेंगे 1। अब जो है सबका एलसीएम लेंगे तो 4 इसका भी है, इसका भी 4, इसका नहीं है, इसका क्या करना पड़ेगा 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 हो जाएगा, ऊपर भी 4 से कर देंगे, ठीक। तो ये हम लोग का एलसीएम यानी सबका क्या हो गया 4। यहाँ पे भी सबका हम लोग क्या बना लेंगे 4, सबका क्या करेंगे 4 हो जाएगा एलसीएम। अब ऊपर वाला देखेंगे अंश का, इसका 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है, प्लस हो जाएगा, एक्स है यहाँ पे एक्स लिख लेंगे, फिर प्लस यहाँ पे क्या है 1, 1 हो गया, फिर बराबर क्या है 0, बराबर 0। इनका हर नहीं पता है, क्या मानते हैं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा, गुणा करो 1 का इन सभी में करेंगे तो उतना ही होगा, है ना। किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वही संख्या हो गया, बराबर 4 के 0 में गुणा करेंगे 0, ये हम लोग का आ जाएगा द्विघात बहुपद। बोलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे जो हम लोग का क्वेश्चन जो दिया है, अगला क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन, 5 हो गया ना, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है, तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया है 4,1। अब 4,1 जो क्वेश्चन दिया है, इस 4,1 में चलेंगे, बताओ ये 4 किसका मान है, अभी जस्ट बताया है, इसका मान है अल्फा प्लस बीटा, जो पहले मान दिया है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा मान जो दिया है अल्फा इंटू बीटा। बताओ पहला मान जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, दूसरा मान किसका है अल्फा इंटू बीटा, ये मान कितना हो जाएगा 1। बोलो कोई पूछे अल्फा प्लस बीटा का, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो शून्यांकों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा क्या है शून्यांकों का गुणनफल। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद लिखेंगे, द्विघात बहुपद का समीकरण। द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, 4 लिख देंगे। अब ये एक्स है तो एक्स, फिर प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1, बराबर है, बराबर 0 है तो 0। अब बताओ यहाँ पे आगे कुछ नहीं करना है, हम लोगों का आ गया आंसर, बहुत जल्दी। बोलो कोई दिक्कत है, तो ऐसे हम लोग ये क्वेश्चन को आसानी से जो है लगा सकते हैं।